हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 जो कि एक्सरसाइज 5.3 में है, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर बोर्ड पे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है और वो मैक्सिमम जो बोर्ड है उसके स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता, तो इस वजह से यहाँ पे मैं क्वेश्चन को रीड करके एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है 17। इन आ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। तो एक स्कूल में बच्चों ने सोचा है ट्रीज का प्लांटेशन करना, पौधे लगाना स्कूल के अंदर और स्कूल के चारों तरफ, जिस तरीके से जो एयर पॉल्यूशन है वो कम किया जा सके। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि यहाँ पर जो ट्रीज का जो प्लांटेशन होगा वो इस तरीके से होगा कि हर एक सेक्शन जो है वो प्लांटेशन करेगा अपनी क्लास के हिसाब से। मतलब कि जैसे कि मान लो कि क्लास 1 में दो सेक्शन से ए और बी, तो सेक्शन ए जो है वो एक जो है ट्री को प्लांट करेगा और जो सेक्शन बी जो है वो भी एक ही ट्री को प्लांट करेगा। मान लीजिए क्लास 5 है, क्लास 5 में अगर 3 सेक्शंस होते हैं ए बी सी, तो सेक्शन ए जो है क्लास 5 का वो 5 प्लांट्स करेगा, सेक्शन जो बी है वो भी 5 ट्रीज का प्लांटेशन करेगा और सेक्शन सी जो है वो भी 5 ट्रीज का प्लांटेशन करेगा। इस तरीके से दे रखा है कि हर एक सेक्शन जो है वो अपनी क्लास के नंबर के हिसाब से उतना प्लांटेशन करेगा। अब इसके आगे दे रखा है फॉर एग्जाम्पल अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12। तो उसी तरीके से दे रखा है कि एक सेक्शन क्लास 1 का एक प्लांटेशन करेगा, एक सेक्शन जो है कि क्लास 2 का वो 2 प्लांटेशन करेगा और इस तरीके से ये चलता जाएगा। और जो कि एक सेक्शन होगा क्लास 12 का वो 12 ट्रीज का प्लांटेशन यहां पर करेगा। देर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पे हर एक क्लास में 3 सेक्शंस है, मतलब क्लास 1 में एबीसी सेक्शन है, क्लास 2 में भी एबीसी सेक्शन है, इस तरीके से क्लास 12 में भी एबीसी 3-3 सेक्शंस हैं। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो पूरा कितना प्लांटेशन होगा वो बताना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले मैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर लेता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे फ्रेम करूंगा कि सबसे पहले जो क्लास 1 है उसमें 3 सेक्शन है, ए 1 करेगा, बी सेक्शन भी 1 प्लांट करेगा और सी सेक्शन भी 1 प्लांटेशन करेगा। तो इस तरीके से क्लास 1 जो है उसका जो टोटल प्लांटेशन होगा सभी सेक्शन से वो 3 होगा। इसके अगर हम क्लास 2 की बात करें तो क्लास 2 में क्या होगा, ए जो है वो 2 प्लांट लगाएगा, बी भी सेक्शन 2 प्लांट्स लगाएगा और सी सेक्शन भी 2 प्लांटेशन करेगा। तो 2 + 2 + 2 ये हो जाएगा 6। तो जो क्लास 2 है वहां से टोटल 6 ट्रीज का प्लांटेशन होगा। क्लास 3 की बात करें तो सेक्शन ए 3, सेक्शन बी 3 और सेक्शन सी 3, तो ये कितना हो जाएगा 9। इस तरीके से हमारा यहाँ पे मैंने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर लिया। पर इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैं लास्ट टर्म भी फाइंड कर सकता हूँ। कैसे? क्लास 12 में, क्लास 12 जो है उसमें ए सेक्शन है जो कि 12 ट्रीज का प्लांटेशन करेगा, सेक्शन बी भी 12 ट्रीज का प्लांटेशन करेगा, सेक्शन सी भी 12 ट्रीज का प्लांटेशन करेगा। तो 12 + 12 + 12 तो ये हो जाएगा 36। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रेम कर ली है और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी फाइंड कर लिया है। और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी टर्म्स होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 होंगी क्योंकि 12 क्लासेस है तो n की वैल्यू कितनी होगी 12। और यहाँ पर अब जैसे कि हम ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रेम कर चुके हैं, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सभी टर्म्स का हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा, क्या है, Sn = n/2 a + l। तो यहाँ पे सम हमें फाइंड करना 12 टर्म्स का, तो S12 = 12/2, a की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू है 36। तो ये 12/2 हो जाएगा 6 × 36 + 3 39। तो ये हो जाएगा 6 9 = 54, 6 3 18 और 5 23। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस प्रोसीजर के हिसाब से इस स्कूल में टोटल 234 ट्रीज का प्लांटेशन रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन बहुत लेंथी दे रखा था लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा और शॉर्ट सा है। अब क्वेश्चन नंबर हम 18 का सॉल्यूशन इस वीडियो में आगे देखेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 है, A spiral is made up of successive semi circles। तो यहाँ पे एक स्पायरल बनाया गया और ये स्पायरल का बनाया गया कैसे, सेमी सर्कल्स का यूज करके। देख सकते हैं हमारा पहला सेमी सर्कल ये है जिसका सेंटर ए है, दूसरा सेमी सर्कल हमारा ये है, थर्ड सेमी सर्कल ये है और फोर्थ सेमी सर्कल ये है। इस तरीके से मैं यहाँ पे फिफ्थ सेमी सर्कल में लेगा और फिर इसी तरीके से आगे में सिक्स सेमी सर्कल्स मिलता जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सेमी सर्कल्स का यूज करके यहाँ पे एक स्पायरल बनाया गया है।
अब आगे क्या बोला है, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। तो यहाँ पे ये जो ए एंड बी है स्टूडेंट्स, ये ए एंड बी यहाँ पे क्या है, सेंटर्स हैं। जैसे कि पहला सेमी सर्कल का सेंटर ए था और दूसरे सेमी सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, बी। तो इस तरीके से यहाँ पे अल्टरनेटिवली ए और बी को यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे सेंटर्स लिया है। स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 एंड 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये जो पहला सेमी सर्किल है इसका सेंटर ए है और इसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। दूसरा जो सेमी सर्किल है इसका सेंटर बी है और इसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर। तीसरा जो ये सेमी सर्किल है इसका सेंटर ए है और इसका जो रेडियस है वो कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। चौथा ये जो सेमी सर्किल है इसका सेंटर बी है और इसका रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से यहाँ पे जो ए और बी जो सेंटर से वो अल्टरनेटिवली चेंज हो रहे सेमी सर्किल्स के लिए, और यहाँ पे जो रेडियस है वो हमें 0.5, 1, 1.5, 2 सेंटीमीटर अलग अलग दे रखे हैं। आगे जो सेमी सर्किल बनेगा उसका जो रेडियस है वो 2.5 सेंटीमीटर होगा। एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो हमें बताना है कि अगर एक इस तरीके का हम स्पाइरल बनाते हैं, कितने सेमी सर्कल्स यूज करके, 13। अगर हम इस तरीके के स्पाइरल बनाते हैं और इस तरीके के स्पाइरल जो हम बना रहे हैं उसमें अगर 13 सेमी सर्कल्स होते हैं तो स्पाइरल की टोटल लेंथ कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं पहले फाइंड करता हूं ये जो फर्स्ट सेमी सर्कल है इसकी लेंथ कितनी है, और इसके लिए हम यूज क्या करेंगे, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस। अब सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, पाई आर। तो पाई आर का यूज करके मैं सबसे पहले ये जो फर्स्ट सेमी सर्कल है इसकी लेंथ निकाल लेता हूं। तो जो क्या होगा, पाई आर। तो पाई को मैं पाई रखता हूं और रेडियस हमें दे रखा है फर्स्ट कितना, 0.5। तो 0.5 को मैं हाफ लिख सकता हूं, तो फर्स्ट कितना हो गया, हाफ पाई। तो यहां पर स्टूडेंट जो पहला ये जो सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल की जो लेंथ है वो कितनी है, 1/2 पाई। और जैसे कि रेडियस हमें सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये भी कितना होगा, सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे सेमी सर्कल बन रहा है इसकी लेंथ निकाल लेता हूं। तो अगेन फॉर्मूला यूज होगा पाई आर, पाई इंटू, और इसका रेडियस कितना दे रखा है, 1। तो ये कितना हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट जो सेमी सर्कल बन रहा है उसका क्या होगा, पाई इंटू, और इसका कितना रेडियस हमें दे रखा है, 1.5। तो ये हो जाएगा 1.5 पाई। तो ये जाएगा 15/10 पाई। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 से दोनों कैंसिल होंगे, 3/2 पाई। तो इस तरीके से यहां पर मैंने ये जो सेमी सर्कल्स बन रहे इन सेमी सर्कल्स की जो लेंथ है वो निकाल लिया। तो यहां पर स्टूडेंट्स अब क्या होगा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो फर्स्ट टर्म हमारा वो क्या होगा, 1/2 पाई। नेक्स्ट टर्म कितना होगा, पाई। थर्ड टर्म क्या होगा, 3/2 पाई। ऐसे स्टूडेंट्स हमें इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स मिलेंगे, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे कितने सेमी सर्कल्स है, यहाँ पे सेमी सर्कल्स लेने हमें 13। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n की वैल्यू कितनी होगी, 13 होगी। और इसके बाद इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अगर मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड करता हूं तो वो होगा पाई माइनस 1/2 पाई। तो पाई माइनस हाफ पाई कितना होगा, हाफ पाई। तो यहां पे हमें स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, ये जो 13 टर्म्स आएंगे इन 13 टर्म्स का सम फाइंड करना पड़ेगा इस पूरे स्पाइरल की लेंथ को फाइंड करने के लिए। तो इसके लिए मैं सम का फॉर्मूला यूज करता हूं, Sn = n/2 2a + n-1 d। तो यहां पे हमें फाइंड करना 13 टर्म्स का सम। तो ये हो जाएगा 13/2 2 इंटू a की जो वैल्यू है 1/2 पाई, 13 - 1, और जो कॉमन डिफरेंस है वो है हमने यहां पे फाइंड किया था पाई/2। तो ये रहेगा 13/2, ये 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ पाई बचा, प्लस 13 - 1 12 इंटू पाई/2, 2 से 12 कैंसिल, 6। तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 6 पाई प्लस पाई 7 पाई। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सम ऑफ 13 टर्म्स इक्वल्स टू 13/2 एज इट इज इंटू ये जो 7 पाई है, 7 इंटू पाई की वैल्यू हम जानते हैं क्या, 22/7। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, 11। तो ये होगा 13 इंटू 11। तो ये जाएगा 143 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहां पे ये जो स्पाइरल बन रहा है 13
सेमी सर्कल्स का यूज करके, तो इस स्पाइरल की जो टोटल लेंथ है वो कितनी रहेगी, 143 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 18 का कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स जाने से पहले प्लीज दो यहाँ पे बटन्स हैं, उन पर क्लिक कर देना, एक तो है लाइक और दूसरा सब्सक्राइब का। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।